वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस की नफरी हज़ारों अफसरान की लाइनें मगर थार थाने की हदूद में गैर कानूनी धंधे जारी, खामोशी, मिली भगत या शोहरतकारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जहां पुलिस की तादाद हज़ारों में है, थाने दर्जनों में है, अफसरान की लाइन लगी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस में 12,000 से ज़ायद एहलकार हैं, 29 थाने हैं, 4 DIGs हैं, 12 SSPs और AIGs हैं, 20 SPs मौजूद हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी नफरी के बावजूद जुर्म नहीं रुक रहा तो मसला कहाँ पर पेश आ रहा है। हर थाने की हदूद में फहाशी के अड्डे, मसाज एंड स्पा सेंटर्स, शीशा सेंटर्स, गैस रिफिलिंग एजेंसीज, पेट्रोल एजेंसीज, मंशियात फरोशी, बेकारी माफिया, ड्रग्स पार्टीज, जुए के अड्डे, अताई डॉक्टर, ये सब मौजूद हैं। ये सब पुलिस की लालमी में नहीं बल्कि खामोश रजामंदी में चलते हैं। हर थाने की हदूद में जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं की जाती? पुलिस क्यों नहीं रोकती? क्योंकि रोकने में नुकसान और चलाने में फ़ायदा है। SHOs, IO और बीट और स्टाफ जो है की तनख्वाह के मुकाबले में उनके एहसाजात क्यों नहीं चेक किए जाते? SSPs और DIGs की जानिब से सरप्राइज रेट क्यों नहीं किए जाते? और सबसे बड़ी बात यह कि खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं आपके साथ हसनैन अली राजा। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जहां पुलिस की तादाद हज़ारों में है, थाने दर्जनों में है, अफसरान की लाइन लगी हुई है, मगर सवाल ये है कि क्या आम शहरी महफूज हैं? आज हम बात करेंगे 3 अहम बुनियादी सच्चाइयों पर जो पूरे के पूरे इस्लामाबाद पुलिस के सिस्टम को बेनकाब करती हैं। पुलिस तादाद बहुत लेकिन कारकर्दगी कम। इस्लामाबाद पुलिस में 12,000 से ज़ायद एहलकार हैं, 29 थाने हैं, 4 DIGs हैं, 12 SSPs और AIGs हैं, 20 SPs मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। एक ही इलाके में बार बार वारदातें। सवाल ये है कि अगर इतनी नफरी के बावजूद जुर्म नहीं रुक रहा तो मसला कहाँ पर पेश आ रहा है? मसला तादाद का नहीं, मसला नीयत और तरजीह का है। पुलिस की तादाद मौजूद है, थाने मौजूद हैं, सेफ सिटी कैमरे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, मगर स्ट्रीट क्राइम फिर भी बढ़ रहा है। तादाद बढ़ाने से जराइम नहीं रुकते, हिकमत अमली बदलने से जराइम रुकते। और दूसरी और सबसे अहम और ख़ास बात यह कि हर थाने की हदूद में जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या हो रही हैं, हर थाने की हदूद में फहाशी के अड्डे, मसाज एंड स्पा सेंटर्स, शीशा सेंटर, गैस रिफिलिंग एजेंसीज, पेट्रोल एजेंसीज, मंशियात फरोशी, बेकारी माफिया, ड्रग्स पार्टीज, जुए के अड्डे, अताई डॉक्टर, ये सब मौजूद हैं। और ये सब एक दिन में नहीं खुलते और न ही एक दिन में बंद होते हैं, बल्कि ये बरसों चलते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है और सब खामोश हैं। ये खामोशी है या मिली भगत? ये मानना पड़ेगा कि अगर पुलिस चाहे तो एक रात में फहाशी के अड्डे बंद हो सकते हैं, मंशियात फरोशी रुक सकती है, गैर कानूनी जो एजेंसियां हैं वो सील हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारा सवाल ये है कि क्या ये नाअहली है या सहूलतकारी? क्योंकि अगर शिकायत हो तो वक्ती छापा, 2 दिन बंदी, फिर वही काम, फिर वही जुर्म, फिर वही लोग। ये कानून नहीं, ये एक मैनेजमेंट है। ये सब पुलिस की लालमी में नहीं बल्कि खामोश रजामंदी में चलते हैं। बगैर महाना ये एक दिन भी नहीं चल सकते। और सबसे खतरनाक तस्वीर, इस्लामाबाद के शहरी आज ये सवाल कर रहे हैं, पुलिस को सब मालूम है लेकिन पुलिस के पास अपना हिस्सा चाहिए। ये जुमला अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो ये पुलिस पर इल्ज़ाम नहीं, ये रियासत की नाकामी और कमजोरी है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हर थाने की हदूद में जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं की जाती? SHOs को अपने हदूद का ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता? सरप्राइज रेट ऊपर से क्यों नहीं की जाती? गैर कानूनी कारोबार को मुस्तकिल तौर पर क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? खाना लेने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? ये किसी एक थाने या एक अफसर का मसला नहीं, ये पूरी एक चेन एरियाज़ में इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। पुलिस जो है वो उन पर नज़र रखती है, फिर उसके बाद मंथली सेट होती है, शिकायत आए तो वार्निंग दी जाती है या एक सरसरी सी कार्रवाई की जाती है। 2 दिन जो है वो उस अड्डे को बंद रखा जाता है, फिर दोबारा ओपन हो जाता है। ये इलीगल जो अड्डे हैं ये बरसों चलते हैं, क्राइम कम नहीं हो रहा, नशा जो है वो आम हो रहा है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है।
اسلام آباد کو وی آئی پیز کا شہر بنانے سے پہلے کام شہری جو ہیں ان کا شہر بنایا جائے. قانون موجود ہے مگر لاگو نہیں. شیشہ ایکٹ موجود ہے, ڈرگز لاز موجود ہیں, ہیلتھ ایکٹ موجود ہے, پیٹرولیم ایکٹس موجود ہیں, لیکن عمل درآمد جو ہے وہ صفر ہے. پولیس کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ روکنے میں نقصان اور چلانے میں فائدہ ہے. کارروائی کی صورت میں اوپر جواب دینا پڑتا ہے, سیاسی باثر فون آتے ہیں, پوسٹنگ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. پولیس کو سب پتہ ہے لیکن پولیس کو بس حصہ چاہیے. یہ جملہ اگر درست سمجھا جائے تو پولیس کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ریاست کمزور پڑ جاتی ہے, قانون جو ہے وہ صرف ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے. ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز کو براہ راست کیوں نہیں جوابدار ٹھہرایا جاتا؟ روزانہ اسنیچنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ سرسری کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ صرف گرفتاری سے کام نہیں چلے گا. ان اڈوں کو یہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو مکمل طور پر بند کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے جو بجلی اور گیس کے کنیکشنز ہیں ان کو کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ ایس ایچ اوز, آئی او اور بیٹ اسٹاف جو ہے وہ ان کے اثاثے کیوں نہیں چیک کیے جاتے؟ ان کی تنخواہ کے مقابلے میں ان کے اخراجات کیوں نہیں چیک کیے جاتے؟ ایس ایس پیز اور ڈی اے جیز کی جانب سے سرپرائز ریٹ کیوں نہیں کیے جاتے؟ بغیر لوکل پولیس کو اطلاع دیے براہ راست کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ علاقے کا جو ایس ایچ او ہے اس کی تحریری ذمہ داری ہونی چاہیے. اگر ایریا میں کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی چلے تو ایس ایچ او کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں, قانون اگر کمزور رہا تو مجرم طاقتور ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ آواز بند نہیں ہوگی, یہ سوال اٹھتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے.